नमस्कार दोस्तों आज के इस वीडियो में बहुत ही मज़ेदार टॉपिक लेकर आया हूँ। सोचा कि कुछ नया नया चीज़ भी लेकर आना ज़रूरी है, जो कि हम सब के लिए ज़रूरी भी है। ज्ञान तो जितना मिले उतना कम है। तो मैंने सोचा कि कुछ नए टॉपिक्स आप सबके साथ शेयर करना बनता है, कुछ नए इन्फॉर्मेशन शेयर करना बनता है, कुछ नए नॉलेजेस शेयर करना बनता है। तो मैं जनरल नॉलेज से रिलेटेड और भी बहुत सारी चीज़ों से रिलेटेड आपको मैं इस वीडियो में और आने वाले कई सारे वीडियो में मैं आपको इसी तरह बीच बीच में बताता रहूँगा। तो फ़िलहाल आज का वीडियो जो है वो इस टॉपिक पे है कि धरती के बारे में 5 ऐसे अमेजिंग बातें जो अब तक आपको नहीं पता, कईयों को नहीं पता। दोस्तों, धरती एकमात्र ऐसा ग्रह है जिसमें जीवन है। हम सभी धरती पे रहते हैं, पर धरती यानी अर्थ के ऐसे बहुत सारे फैक्ट्स हैं जो हमें आज तक पता ही नहीं है। तो आज हमारे इस वीडियो में हम इसी बारे में बात करेंगे। टॉप 5 फैक्ट्स अबाउट अर्थ। तो नंबर 1 जो है वो है एज ऑफ द अर्थ, यानी कि धरती की उम्र। इस धरती की उम्र क्या है, क्या आप जानते हैं कि धरती यानी अर्थ की उम्र 4.54 बिलियन ईयर्स है, यानी कि 454 करोड़ साल। अब ये भी जानिए कि अर्थ की ये उम्र साइंटिस्ट ने कैलकुलेट आखिर किया कैसे। तो ये हुआ रेडियोमेट्रिक डेटिंग टेक्निक से। इस टेक्निक के ज़रिए साइंटिस्ट किसी भी पत्थर या किसी भी मटेरियल की उम्र पता कर सकते हैं। तो सबसे पुराना जो पत्थर मिला था वो 4.54 बिलियन ईयर्स पहले का है, यानी जब धरती बनी तब की। इससे ये पता चलता है कि अर्थ की भी उम्र जो है वो 4.54 बिलियन ईयर्स है, यानी कि 454 करोड़ साल। अब दूसरा पॉइंट, टेम्परेचर ऑफ द अर्थ। वैसे तो धरती की एवरेज टेम्परेचर 16 डिग्री सेल्सियस है, पर ऐसे बहुत से जगह हैं जहां टेम्परेचर नॉर्मल से बहुत ज़्यादा है। जैसे 10 जुलाई 1913 डेथ वैली यूनाइटेड स्टेट्स पर आज तक की सबसे हाईएस्ट डिग्री रिकॉर्ड की गई थी, जो कि 56.7 डिग्री सेल्सियस है। अगर लोएस्ट टेम्परेचर की बात करें तो वो है 89.2 डिग्री सेल्सियस, माइनस में -89.2 डिग्री सेल्सियस, जो जुलाई 21 1983 वॉस्टॉक स्टेशन रशिया में रिकॉर्ड किया गया था। अब आते हैं तीसरे पॉइंट पे। द अर्थ वॉज वंस बिलीव्ड टू बी द सेंटर ऑफ द यूनिवर्स, यानी कि पहले के जो साइंटिस्ट थे वो ये सोचते थे कि अर्थ जो है वो यूनिवर्स का सेंटर है और सारे प्लैनेट्स इसके चारों ओर घूमता है। इस मॉडल को उन्होंने नाम दिया था जियो सेंट्रिक मॉडल। उसके बाद आए निकोलस कोपरनिकस। इन्होंने हीलियोसेंट्रिक मॉडल को लॉन्च किया, प्रेजेंट किया। इस मॉडल के हिसाब से सन जो है, यानी कि सूरज जो है वो अर्थ के चारों तरफ घूमता है। ऐसा नहीं है, बल्कि अर्थ यानी कि पृथ्वी जो है वो सूरज के चारों तरफ घूमती है। उन्होंने इस कन्फ्यूजन को क्लियर किया, इस भ्रम को दूर किया और जो सच्चाई है वो सामने लाया अपने इस मॉडल के ज़रिए। और उसके बाद आज की डेट में हम सभी जानते हैं कि जियो मॉडल जो है वो गलत है और ये जो हीलियो मॉडल है ये एकदम सही है, क्योंकि सही बात है, सन जो है वो अर्थ के चारों तरफ नहीं घूमती, बल्कि अर्थ जो है वो सन के चारों तरफ घूमती है। अब चौथा पॉइंट जो है, जो पृथ्वी से जुड़ा हमें जानना है, वो है द रोटेशन ऑफ द अर्थ इज़ ग्रेजुअली स्लोइंग डाउन, यानी कि क्या आप जानते हैं कि पृथ्वी का जो रोटेशन स्पीड है वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है, स्लो होता जा रहा है। अगर आप नहीं जानते तो जान लीजिए कि पृथ्वी का जो रोटेशन स्पीड है वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है। और अगर सबसे पहले डी एक्सीलेशन की बात करें तो ये 70 माइल सेकेंड पर 100 ईयर्स की है। पर अर्थ की स्पीड कम क्यों हो रही है, अगर इसकी बात करें तो वो इसलिए कि चांद पृथ्वी से दूर खिसकता जा रहा है, लगभग 3.78 सेंटीमीटर पर ईयर। और इसलिए धरती की रोटेशन स्लो होती जा रही है, कम होती जा रही है। धरती चांद से जितना दूर होती जाएगी अर्थ की रोटेशन स्पीड उतनी ही स्लो होती जाएगी। 3.7 सेंटीमीटर पर ईयर, ये सुनने में तो ज़्यादा नहीं लग रहा है, लेकिन अब जानिए कि ये अमेजिंग क्यों है। तो कुछ 454 करोड़ साल पहले जब चांद नया नया था, तब चांद धरती के बहुत ज़्यादा करीब था और वक्त हर एक दिन का लगभग 6 से 7 घंटा ही होता था। एक दिन जो है वो सिर्फ 6 से 7 घंटे का होता था। लेकिन आज 454 करोड़ साल बाद चांद धीरे धीरे दूर खिसकता चला गया और धरती की रोटेशन
कम होती गई और आज इसलिए एक दिन में 24 घंटे होते हैं। सोच लीजिए 454 साल पहले जब चाँद नया नया था तो 6 से 7 घंटे का एक दिन होता था और अब एक दिन होता है 24 घंटे का। और अगर फ्यूचर की बात करें तो फ्यूचर में भी धरती और स्लो होगी और करीब 14 करोड़ साल बाद धरती की रोटेशन स्पीड और कम होने के कारण एक दिन का 25 घंटा गिना जाएगा, यानी कि एक दिन में 25 घंटे होंगे। अब पाँचवें पॉइंट की बात करते हैं, रेवोल्यूशन स्पीड ऑफ द अर्थ। हम सब ये तो जानते हैं कि अर्थ सन के चारों ओर घूमती है, लेकिन इसकी रेवोल्यूशन स्पीड कितनी है क्या आपको पता है? इसकी रेवोल्यूशन स्पीड है 30 किलोमीटर पर सेकेंड। दोस्तों अमेजिंग बात तो ये है कि धरती अकेले नहीं बल्कि हम आप सबको साथ साथ ट्रैवल करवा रही है। मतलब ये है कि आप भी 30 किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड से ट्रैवल कर रहे हैं। बस फ़र्क ये है कि हमें इसका फील नहीं हो पा रहा है, हमें पता नहीं चल पा रहा है। तो है ना ये अमेजिंग बात। तो दोस्तों ये कुछ एक ऐसा टॉपिक है जो मुझे लगा कि आपके साथ शेयर करना चाहिए, और इसी तरह के कई इंटरेस्टिंग टॉपिक्स जनरल नॉलेज रिलेटेड और भी बहुत सारे बातें, इंटरेस्टिंग बातें मैं इसी तरह से लाता रहूँगा बीच बीच में, ताकि आपको इन चीज़ों का भी नॉलेज मिले, ज्ञान मिले। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और अगर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं मिलूँगा आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।